साइकोटिक याद रखना है, 10,000 ल्यूमिनेसेंस का व्हाइट लाइट के सामने पेशेंट को बिठाया जाता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन जिसमें लेफ्ट वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जिसमें इंपल्स जनरेटर एंटीरियर चेस्ट वॉल पे इंप्लांट करते हैं और उसका जो वायर है वो डीप इन द ब्रेन मोटर रीजन में डालते हैं और ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, मैग्नेटिक कॉइल लगाई जाती है हेड के ऊपर, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स है और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में चेंज हो जाता है। ये सब याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आ गया, एक बता दो। क्या लग रहा है कि 2 दिन पहले बेबी का बर्थ हुआ है, अभी मदर के आंसुओं की धाराएं बह रही है, अश्रु धारा, टीयरफुलनेस है और स्लीपलेसनेस है, बाकी सिम्टम नहीं है, नो सिम्टम ऑफ एनीडोनिया, सुसाइडल और ये लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे कोई सिम्टम है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये जो सिम्टम है ये डिप्रेशन का है। किसके सिम्टम है? डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन है नहीं, माइल्डर फॉर्म वाला है, वो पोस्टमार्टम ब्लू है जिसको हम बेबी ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी ब्लू। तो तुम सीख गए ये क्वेश्चन तो। अब देखते हैं एंटी डिप्रेशेंट्स। एंटी डिप्रेशेंट्स को हम थाइमोलेप्टिक्स बोलते हैं, मूड एलिवेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूड एलिवेटर्स। क्योंकि डिप्रेशन में मूड कैसा होता है? लो होता है। तब लो मूड को एलिवेट करना है कि जो उदास था वो अब उदासी धीरे धीरे जाएगी, मूड एलिवेट होगा। इसका मतलब क्या? किधर जाएगा? खुशी की तरफ जाएगा। अरे सब लिखने लगे, किधर जाएगा? हाँ देखा कितने खुश हो? अब समझ में आया इनको। ठीक है, मेनली 3 तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। एक एसएसआरआई होती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एक टीसीए होती है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। और एक होती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा एटिपिकल में और लेटेस्ट में और आई है एसएनआरआई, एनडीआरआई, वो भी देखेंगे उसके एग्जांपल्स। तो मेनली 3 तरह की है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिसको हम थाइमोलेप्टिक्स बोलते हैं या फिर मूड एलिवेटर्स बोलेंगे। और इसमें मेनली 3 तरह की ड्रग्स है। एक है टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और एक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सबका काम वही है कि कैसे भी करके क्या करना है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ाना है। कोई सीरोटोनिन का बढ़ाएगी, कोई डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का बढ़ाएगी। तो ध्यान रखना है कौन सी क्या किसका लेवल बढ़ाएगी, वो देखेंगे आगे। हवा कहां से आ रही भाई? नहीं इतनी सांसें तेज तो नहीं ले रहा मैं, पंखे की हवा है। क्यों? नहीं नहीं, सांस में लेता ही नहीं। हो गया। तो थाइमोलेप्टिक्स और मूड एलिवेटर, अदर नेम याद रखना। एंटीसाइकोटिक अदर नेम क्या है बेटा? जिससे पूछा जाए सिर्फ वो बोलेगा। कौन है वो? कौन है वो मुर्गी? तुम। अब सब नीचे देखेंगे। तुम बताओ बेटा। जो पीले ढक्कन की पानी की बोतल रखी हुई है। हाँ यू। हाँ, पीले ढक्कन की पानी की बोतल वाली बच्ची बताएगी कि एंटी साइकोटिक ड्रग के अदर नेम क्या है। मैं देख रहा हूँ इधर से कोई बोलता हुआ दिखा तो फेंक के थप्पड़ मारूंगा एक। इधर देख बेटा, इधर कान में ऐसे लगा ले। हाँ बता बेटा बता। पढ़ा है ना 3-4 दिन 5 दिन से हो ना क्लास में? हो। हाँ बताओ फिर। तुम बताओ बेटा पीछे। तुम बताओ। हाँ जोर से बोलो, अंदर अंदर नहीं सुनाई देगा मेरे को। एंटी डिप्रेसेंट। एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम पूछ रहा हूँ बेटा, एंटी डिप्रेसेंट तो ये अलग है यहाँ। तुम बताओ। यूं कर दिया पहले ही। हाँ देखो क्या हालात है, देखो कितने नाजुक हालात है। बेटा तुम बताओ। हाँ बालिके, ये एक ही रो वाले बताएंगे आज सब। हाँ बता बेटा। है बेटा? सुना? बोलो जोर से बोलो, पीछे पीछे क्या बोला इन्होंने? तो क्या बेटा इतना एक नाम ही याद करने में दिक्कत आ गई कुछ? तो पढ़े करो ना, क्या करते हो? ऐसा मन करता है तुमको आज 2 घंटे खड़े रखे। बैठो। पढ़ो ना, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? इसमें तो समझने की कोई चीज नहीं है, सब बहाना नहीं बना सकते कि समझ में नहीं आया। अगर नाम ही तो पूछा जाता है, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें। हम्म? क्या भाई पढ़ो, ऐसा नहीं चलेगा ना। मामला खराब है बेटा, बहुत गंभीर है मामला, गंभीर। अब देखो टीसीएस क्या है, फातेना और टीसीए क्या है? दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्टर ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड हेंस द इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्स। सीधी सीधी बात है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाएंगे कहां पे? कहां पे बढ़ाएंगे? सिनेप्स पे। याद रखना है। इसके अलावा एग्जांपल याद रखने बहुत जरूरी है। एग्जांपल देखो, अच्छे अच्छे नाम है। इमिप्रामाइन, डेसिमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन, एमॉक्सिपाइन, डॉक्सिपिन और क्या ये मेप्रोटोलाइन और क्लोइमिप्रामाइन। इतने सारे नाम आपको याद रखने होंगे। एग्जांपल सिंपल है, इमिप्रामाइन, क्लोइमिप्रामाइन, डेसिमिप्रामाइन ऐसे याद रख सकते हो। एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन याद रख सकते हो। आगे बताऊंगा, एंड अमाइन से याद रख सकते हो। इमिप्रामाइन, क्लोइमिप्रामाइन, डेसिमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन। अरे मुंह से ना लिख भाई। राहुल क्या चक्कर है? हैं?
लिख तो हाथ से रहा है पर मिक्स कर रहा है कुछ मुंह से अंदर। हाँ, नहीं हंसता चलता है, अकेला हंस सकता है, घुसर घुसर करके नहीं हंसना है। हाँ, अकेला ऐसे स्माइल करता हुआ लिखता हुआ हंसता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये लड़की डिस्टर्ब करती है। राहुल को छेड़ तो नहीं रहे कहीं? हम मजाक कर रहे हैं। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का सिनेप्स लेवल बढ़ाएगी। इसके अलावा इसके जो एग्जांपल है वो इमिप्रामाइन, डेसिमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन, ये सब याद रखने होंगे। पहले लिखो तब याद रहेगा। एंटी डिप्रेसेंट को दूसरा नाम हम थाइमोलेप्टिक्स कहेंगे या फिर मूड एलिवेटर्स कहेंगे, मूड एलिवेटर्स। बाल झड़ जाएंगे बेटा दाढ़ी के, इतने हाथ ना फेर। हो गया? वाह भाई वाह, निहाल कर दिया। निहाल करना समझते हो? तो टीसीए सिंपल सी चीज, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाएगा। इसके अलावा आपके सामने एग्जांपल है, नाम उसको याद करने का तरीका, आगे का ए एन डी, लकट बगे। बोला तुमने, बोला हो गया तो मैंने कहा ठीक है भाई हो गया होगा। हम्म, नहीं बंद कर दिया, नहीं लिख रहे हुआ नहीं तो भी मैंने यूं नहीं कर लिखना याद करेगा। ए एन डी आगे का वर्ड लेटर लेने हैं, एमाइन पीछे के वर्ड लेटर लेने हैं। तो याद कर लो एंड अमाइन। तो एंड अमाइन में एग्जांपल आपके सामने, ए फॉर एमिट्रिप्टिलिन, एन फॉर नॉरट्रिप्टिलिन, डी फॉर डॉक्सिपिन, सी फॉर क्लोइमिप्रा, पीछे अमाइन आएगा, क्लोइमिप्रामाइन, लोपेप्रामाइन, इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, ये सारे नाम याद रख सकते हो। तो एंड अमाइन सिर्फ इतना लिखो, एंड अमाइन और फिर ए एन डी के 3 एग्जांपल और पीछे अमाइन के 4 एग्जांपल लिख लो, ये 7 नाम याद हो जाएंगे तो बहुत है। जोर आ रहा है? तो लिख नहीं रही है? क्या दिख नहीं रहा? अच्छा नहीं है, इतना सुंदर कलरफुल है देखो, इससे सुंदर कुछ नहीं है, इतना ही लिखना है तुमको। ए एन डी एंड अमाइन, ए एन डी आगे का पहला लेटर है और बाकी जिसके पीछे अमाइन है वो वाले एग्जांपल्स टीसीए के हैं। तो इस तरीके से नाम याद रख सकते हो 5-7 तुम। अब रख कितने पाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। अरे भाई, ए एन डी आगे रहेगा फर्स्ट लेटर, अमाइन पीछे आएगा। अब जिसके पीछे ऐसा अमाइन है इसका मतलब वो टीसीए है। और ए एन डी से याद रखना है 3 नाम जो फ्रंट पहला वाला लेटर है, फर्स्ट लेटर। इतना भी दिमाग नहीं, तू सब बच्चे जैसे दिमाग लेके बैठे हुए हो तुम लोग। हम्म, राहुल भैया बहुत होशियार है भाई, सीखो तुम राहुल से सीखो। हो गया एंड अमाइन? अब 5 नाम लिखने में तुम्हें बहुत जोर आता है भाई साहब, लिखने ही पड़ेंगे, चाहे मुंह बना के लिखा लो, मुंह सड़ा के लिख लो, लिखना है? और याद भी करना होगा। साइड इफेक्ट्स पे आ जाते हैं सीधे। साइड इफेक्ट्स ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सारी सर्टेन, साइड इफेक्ट्स पे आ जाते हैं सीधे। साइड इफेक्ट्स ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सारी सर्टेन कंडीशन में यूज किया जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में करेंगे, ओसीडी में करेंगे, एन्यूरेसिस में करेंगे, हैं जिसमें भी सारे सिम्टम्स एंजाइटी और स्ट्रेस के रिलेटेड एसोसिएटेड होंगे और डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं, उन सब में ही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। तो साइड इफेक्ट में देखें तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट तुमको पता है कि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट क्या है, एंटीसाइकोटिक में भी देखा था। हाँ? तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ये है, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, डिक्रीज स्वेटिंग और कॉन्शियसनेस में चेंजेस आना है। कॉन्शियसनेस में पेशेंट के चेंजेस आएगा, वही डिलीरियम है। इसके अलावा ये जब एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है ये तुमको पता है, जिस भी ड्रग के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होंगे ये क्यों फॉर क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में नहीं देंगे, नहीं तो दोनों के सिम्टम और सीवियर हो सकते हैं, ये बात याद रखना है। इसके अलावा अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के कारण पोस्चुरल हाइपोटेंशन करता है, और पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होता है? इसको बोलते हैं पोजिशनल हाइपोटेंशन, यानी कि पेशेंट पोजीशन चेंज करेगा, पहले लेटा है, बैठने से या चलने के बाद उसका बीपी में फॉल डाउन होना पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाता है। इसमें पेशेंट को हमेशा हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को एडवाइस देना है कि स्लोली उठना है और स्लो स्लो चलना है, यूं नहीं एकदम झटके से उठ के चलेगा तो झटका लग के गिर पड़ेगा। तो स्लोली बेड से उठना है, तो ध्यान रखना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। इसके अलावा सीवियर कार्डियक साइड इफेक्ट लाइक कार्डियक एरिथमिया करता है टीसीए, और हाइपोटेंशन तो ऑर्थोस्टेटिक हो ही गया। इसके अलावा सोडियम चैनल अगर ब्लॉक करेगा टीसीए तो सीजर्स की रिस्क बढ़ जाती है पेशेंट में, सीजर्स की रिस्क को बढ़ा सकता है। और ये भी आपको बताया हुआ है कि H1 हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉक होने के कारण सेडेशन होता है। तो सेडेशन कौन से रिसेप्टर के कारण ब्लॉक होता है, ब्लॉक के कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो आपको जरूर याद रखना है H1 हिस्टामिन। वेट गेन एंड सेडेशन दोनों H1 हिस्टामिन रिसेप्टर है, उसको ब्लॉक होने के कारण होते हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी ड्रग ब्लॉक कर रही हो, उसके साइड इफेक्ट सेडेशन और वेट गेन होगा। तो ध्यान रखना है
कि सेडेशन H1 हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण है। अगर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक होगा, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेज होगा तो पेशेंट को पोस्टुरल हाइपोटेंशन होगा, यानी कि पोजिशनल है तो यहाँ पेशेंट को बेड से स्लो राइज करने का बोलेंगे, या फिर लाइंग डाउन से पोजीशन चेंज कर रहा है, सिटिंग में आ रहा है, स्टैंडिंग में आ रहा है तो स्लोली करना है, ये ऐसा एडवाइस करना। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन है, ब्लड विजन है और कॉन्शियसनेस में चेंजेस का होना है। और जिस ड्रग के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होंगे वो ड्रग ग्लूकोमा और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में नहीं देंगे। बारिश आई है। हम्म, आवाज बारिश जैसी आ रही। अब बारिश आएगी, ठंड लाने वाली बारिश। तो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाती है, और इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, इमिप्रामाइन, क्लोइमिप्रामाइन, डेक्सिमिप्रामाइन है। इसके अलावा आगे क्या है, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन, ऐसे याद रख सकते हो, डॉक्सीपेन, ये सारे एग्जांपल्स याद रखें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशंस और कॉन्शियसनेस में चेंजेस, ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण पेशेंट में पोस्टुरल हाइपोटेंशन होगा। इसके अलावा H1 हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण सेडेटिव इफेक्ट ऑफ टीसी आता है, और अदर कार्डियक इफेक्ट भी ला सकता है, एरिथमिया कर सकता है। इसके अलावा जो सोडियम चैनल है उसके ब्लॉकेज के कारण रिस्क ऑफ सीजर बढ़ जाती है, पेशेंट सीजर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हो गया? अब तुम्हारा नहीं मान सकते रे, तुम प्रो हो, प्रो। हम्म, हाँ कोयले ठीक, मान लिया। एंटीडिप्रेसेंट को दूसरा नाम थाइमोलेपिक, इसके अलावा मूड एलिवेटर्स, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मेनली 3 तरह की ड्रग्स है जिसमें टीसीए देख रहे हो, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाएंगे सिनेप्स पे। एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट आपके सामने एंटीकोलिनर्जिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा पोस्टुरल हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, सेडेशन कॉज करता है, कार्डियक एरिथमिया कर सकता है, सीजर्स की रिस्क इंक्रीज करता है। समझ गया? अरे हुआ क्या, शाबाश, ई लो। ऐसे ही याद रख सकते हो, टीसीए से हार्ट रेट बढ़ाता है, कार्डियक एरिथमिया करता है, इसलिए कार्डियक इफेक्ट, सी स्टैंड फॉर कार्डियक इफेक्ट आ सकता है। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट लाइक ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्शियसनेस में चेंजेस, ये ऐसा कर सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज करता है, एस स्टैंड फॉर सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सेडेशन। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन में क्या कर सकता है, डिक्रीज्ड लिबिडो, यानी कि सेक्सुअल डिजायर का कम होना, सेक्सुअल डिजायर का कम होना, या फिर एन ऑर्गेज्मिया इन फीमेल, ये भी कॉज कर सकता है। तो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज कर सकते हैं। तो सिंपली टीसीए से आपको साइड इफेक्ट याद रखना है, टी स्टैंड फॉर टैकीकार्डिया, सी स्टैंड फॉर कार्डियक इफेक्ट, ए से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, और एस से सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सेडेटिव इफेक्ट। है, लड़कियां स्लो है, लड़कियां स्लो है। ले हैं, लो एक आंसर कुछ चलाया है, बताओ भाई। वो सब जले से तू मस्त है, कुछ नहीं। कॉपी कैट सुसाइड कौन करेगा? कॉपी कैट का मतलब है सिमिलर एज ग्रुप, या पर्टिकुलरली एक एज ग्रुप का कोई फेमस सेलिब्रिटी या फेमस पर्सन सुसाइड करता है तो उस एज ग्रुप के लोग सुसाइड करते हैं, इसको कॉपी कैट सुसाइड बोलते हैं। और ये मेनली कौन करता है? टीनेज। तो टीनेज कौन है? एडोलेसेंट। कौन है? एडोलेसेंट। तो तुम 2 नंबरी हो। हम्म, एक लाइन लिख लो कहीं कोने में, कॉपी कॉपी कैट सुसाइड सीन इन एडोलेसेंट। उसके बाद की ड्रग आई एसएसआरआई। एसएसआरआई नाम से दिखा है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकेंगे। रीअपटेक का मतलब क्या, जैसे मैंने तुमको बताया था कि प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक में वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलस आते ही रिलीज होता है, रिलीज होके ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहां जाता है? रिसेप्टर पे, रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड होता है। तो सारा न्यूरोट्रांसमीटर वहां रिसेप्टर साइट पे बाइंड नहीं होता, कुछ वहां से वापस प्री सिनेप्टिक में आ जाता है। तो एसएसआरआई क्या करेगी, जब प्री सिनेप्टिक में आधा वापस ही आ रहा है, इसका मतलब पोस्ट सिनेप्टिक में सेरोटोनिन कम है, तो सेरोटोनिन बढ़ाना है हमको पोस्ट सिनेप्टिक पे, तो क्या करेंगे, जो प्री सिनेप्टिक में वापस जा रहा था उसको रोकना है। तो एसएसआरआई यही करेगी, जो प्री सिनेप्टिक में सेरोटोनिन वापस जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। अरे बेटा कहां चले गए थे, सो गई थी? तो वैसा बताया था कि वो टोना बाबू से मिलने घर से निकली। अबे तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ मैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो घर से तैयार होकर निकल तो गई, और जैसे ही गई आगे देखा गली के एंड पे पापा खड़े, भाई खड़े, सामने आ रहे हो, पूछेंगे कहाँ जा रही है, तो तुरंत वापस भगली। वही है,
अब अब कुछ स्कीम अपनानी पड़ेगी जिससे वो वापस नहीं जाए, यानी कि गली के कोने में छुप के कहीं खड़े होंगे और उसको लेके जाएंगे, है? तो वापस जाने से ही रोकने वाली दवाई है एसएसआरआई। एसएसआरआई के एग्जांपल तुम्हारे सामने है, फ्लुओक्सिटाइन, फ्लुओक्सिमाइन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, पेरोक्सिटाइन, सर्टेलाइन और विल्जाडोन। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे भाई, कर लोगे? एसएसआरआई ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। डिप्रेशन के लिए अगर पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो एसएसआरआई है, और उसमें भी स्पेशली फ्लुओक्सिटाइन है। कौन है? फ्लुओक्सिटाइन। इसके अलावा डिप्रेशन के साथ साथ ओसीडी में भी दी जाती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी दी जाएगी, पैनिक डिसऑर्डर में भी दी जाएगी, एंजाइटी और फोबिया में भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये नाम बड़े काम के हैं, फ्लुओक्सिटाइन, फ्लुओक्सिमाइन, सिटालोप्राम, इस्टालोप्राम, सर्टेलाइन, पेरोक्सिटाइन और विल्जाडोन। अच्छे है नाम, 5 बार मन में बोलोगे तो याद हो जाएंगे। और एसएसआरआई के साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू टीसीए और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर सबसे कम होते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमेशा साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ द ड्रग देके ही चूज की जाती है। तो साइड इफेक्ट जिसके कम होंगे वही ड्रग ऑफ चॉइस बन सकती है। तो एसएसआरआई के साइड इफेक्ट्स बाकी क्लास से कम है, इसलिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन बोला जाता है, और सर्टेन कंडीशंस में भी यूज की जाती है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सीरोटोनिन का रीअपटेक रोकेगी। तो रीअपटेक का मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन, तो रिजॉर्प्शन को रोकने का काम करेगी। और इसके जो एग्जांपल है वो याद रखना है, फ्लुओक्सिटाइन, फ्लुओक्सिमाइन, सर्टेलाइन, पेरोक्सिटाइन, सिटालोप्राम, इस्टालोप्राम। इसके अलावा ये ओसीडी में दी जाती है, एंजाइटी में, फोबिया में, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन कंडीशन में भी यूज की जाती है। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव, यानी ऑब्सेशंस आर रिपीटेड थॉट्स एंड कंपल्शंस आर रिपीटेड एक्ट और एक्टिविटी। इसके अलावा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम से दिखा पोस्ट ट्रॉमा, तो पोस्ट ट्रॉमा में होगा क्या? फ्लैशबैक आएंगे, याद है कि वो भयानक हादसा, अब उसके फ्लैशबैक आ रहे हैं, यानी कि बार बार जो हादसा था उसकी याद आ रही है, सीन वापस रिक्रिएट होता है माइंड में, आंखों के सामने, तो डरता है इंसान वापस, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसके अलावा जनरल